हमारी नौजवान नस्ल है वो कहती है पैसा कमाना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, और फिर इसलिए वो ट्रेडिंग एप्स की तरफ भी आते हैं। ऐप्स की तो भरमार है। हम्म, डेली के हिसाब से पता नहीं कितनी लाखों ऐप्स आती हैं। ये चूँकि अभी लीगल नहीं है, बिटकॉइन आप ले लें हम्म। और उसका बाइनेंस उसका प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि फ्रॉड में आता है कि हमें एक लिंक एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। देखिए, ये ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन के अलावा भी बड़ी करेंसीज़ हैं, ठीक है? जो करेंसी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो वो टोटली गलत है। हमारा बजट आया, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रेट कहा। उन्होंने कहा कि तुम नौजवानों को जॉब्स की क्या ज़रूरत है? तो जिस एबीसी ने आपको बताया उसको फ़ायदा, फिर उससे पहले जिसने उसको बताया उसका फ़ायदा। तो इस तरह ये नेटवर्क को फैलाते हैं, वो कोड भेज के जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आपने सब कुछ कर लिया, आपके वॉलेट में पैसे भी आ गए। अब बताएं आप उसको विड्रॉ कैसे करेंगे? ये है असल सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा बट नाज़रीन, आज हमारे साथ बाबा आईटी मौजूद है जिन्होंने आईटी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। काशिफ इफ्तिखार साहब जो कि ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के चेयरमैन हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो कहती है पैसा कमाना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, और फिर इसलिए वो ट्रेडिंग एप्स की तरफ भी आते हैं। और ये ट्रेडिंग एप्स जो होती हैं वो उनको नहीं समझ आ रही है लीगल है इलीगल है क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इफ्तिखार साहब से ही जानते हैं, क्योंकि काफ़ी इन्होंने इस पर जो है वो काम भी किया हुआ है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सर जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले एक छोटा-सा जवाब जो है हमारी नौजवान नस्ल को दें कि वो कहते हैं हमने पैसा कमाना है और ट्रेडिंग ऐप से ही कमाना है, तो वो कमा सकते हैं? जी, बात ये है कि जी कमा तो सकते हैं, अच्छा, बहुत वेज़ है। ओके। मैं अमूमन कहता होता हूँ कि जैसे एक दरख्त है हुँ, और दरख्त की शाखें हैं, उन शाखों के पत्ते अनगिनत हैं, उनकी टहनियाँ अनगिनत हुँ। हैं। इतने तरीके हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन कमाने के। ठीक है, लोगों जी। को कैसे पता चलेगा जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी वो चीज़ें हैं, हमें नहीं समझ आती कि कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। जी, देखिए जी, ऐप्स बेइंतहा हुँ, हैं और ठीक है, गलत का फ़ैसला किसी चीज़ की हुँ, लीगैलिटी पे होता ओके। है कि वो क्या लीगल है। अगर तो वो लीगल है तो वो ठीक है, अगर वो इल्लीगल है तो वो ठीक नहीं है। फिर ऐप्स की तो भरमार है। हुँ, डेली के हिसाब से पता नहीं कितनी लाखों ऐप्स आती हैं। फिर उनका वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर है क्या, फिर वो आगे चलती हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है स्टार्ट के, आजकल हर बंदा हुँ, ये चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, तो ये ओके। उसका लीगल राइट है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ओन नहीं हुँ, करती हमारे नौजवानों को। हमारे नौजवान तकरीबन समझ लें कि रेटिंग में 65 टू 70% हमारे मुल्क ओके, में यूथ है। ओके। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। तो और मेरा बिलीव है कि किसी भी मुल्क में उसके जो यूथ है, हुँ, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी तरक्की में बहुत बड़ा हुँ, हाथ होता है। तो जिस मुल्क में 70% के करीब यूथ हो, हुँ, तो फिर वो तो बहुत बड़ा एसेट है हुँ, आपका, आपके सही है। मुल्क का एसेट है। हुँ, अब बात आती है कि वो क्या कर रहे हैं, हुँ, वो क्या करें? उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि वेज़ बहुत है इंटरनेट पे अर्निंग के, नो डाउट, लेकिन उनके पास वेज़ नहीं है। सर अभी आपने इलीगल की बात की कि पाकिस्तान में इलीगल है, तो हम देखते हैं कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी लाखों बल्कि करोड़ों में जो है वो फॉलोअर्स हैं, वो लोगों को बता रहे हैं जी कि आपने इस ट्रेडिंग ऐप पे आना है, आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या वो क्यों इस तरह फिर लोगों को लेके आ रहे हैं? क्योंकि नौजवान उनको देख के तो आते हैं। जी। जी, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, उनको सुनते हुँ, हैं। हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉज़िटिव ओके, भी हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हुँ, हैं। दोनों को देखना चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। ओके, और मैं चूँकि मैंने 33 साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी के आईटी को, ओके, और आपने मेरा नाम यूज़ किया और आपने मुझे बाबा जो है वो आईटी हुँ, कहा है। तो फिर बाबा आईटी आपको एक ग्राउंड रियलिटी पे बात करेगा, हुँ, जो कि एक्चुअल है। ओके, तो प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, हाँ, हुँ, फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदे और नुकसान कैसे होते हैं? वो ऐसे ही है जैसे कि अगर आपको चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो आपको नहीं समझ है, हुँ, तो फिर आपको नुकसान होगा। और अगर आपने उसको समझा है, आप उसको जानते हैं, आपका जो है पैशन है, क्योंकि मैं हुँ, यकीन रखता हूँ कि हमारे पैशन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कामयाबी मिलती है तब जब आपके अंदर पैशन होता है, आप किसी चीज़ को पैशनेट होके काम करते हैं, फिर आपको कामयाबी मिलती है। अगर पैशन नहीं है, कामयाबी नहीं होगी।
फिर आपकी रिसर्च वर्क है। रिसर्च के बाद आप जब किसी फील्ड में आते हैं फिर आप उसका फैसला करते हैं कि मुझे ऐप यूज़ करनी है, मुझे काम करना है कि नहीं करना। लेकिन देखें बुशरा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ फ़ायदा है, लेकिन ये देखें कि क्या आपके मुल्क में ये लीगल हैसियत रखता है। आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको ओन करती है, स्टेट बैंक ओन करता है, स्टेट बैंक उसको ओन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अभी आपके मुल्क में लीगल नहीं, दुबई में भी लीगल है। जब आप लीगल होता है तो हमने, चूँकि देखें मैंने एक ज़िंदगी दी है, 33 साल दी आईटी को, मैं अपने नौजवानों को वही पैगाम दूंगा जो उनके हक में बेहतर होगा, जो मेरे मुल्क के हक में बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं किसी भी डिस्कशन में आने से पहले ये चीज़ देखता हूँ या देखूंगा या जाऊंगा कि क्या ये लीगल है। अगर ये लीगल है तो आप सिक्योर है, अगर आप लीगल नहीं है आप सिक्योर नहीं है। क्योंकि देखें ये चूंकि अभी लीगल नहीं है, बिटकॉइन आप ले लें और उसका बाइनेंस उसका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बाइनेंस में आप काम करते हैं, बिटकॉइन आप बेचते हैं, ठीक है, बाहर के मुल्क में ये लीगल है। जब आपके मुल्क में ये लीगल है, बाहर ये लीगल है, दुबई में लीगल है, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनके साथ खड़ी हैं। अगर कुछ होगा तो कल को वो उसको बैकअप देंगे। आपके मुल्क में अगर कुछ होगा तो बैकअप कहाँ से आप लेंगे? तो फिर हम अपनी कौम को किधर लगा रहे हैं? मैं तो सवाल पहले वो चीज़ का उठा रहा हूँ। आप ये कि पूछेंगी कि क्या ये इसमें फ़ायदा है? हाँ फ़ायदा भी है, नुकसान है, हाँ नुकसान भी है। फ़ायदा कब है? जब आप ध्यान से काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपने उसको अपना पैशन बनाया, मॉनिटर किया, पैसे लगाए, अब आप वेट कर रहे हैं, सेलिंग और बाइंग की बात हो रही है कि जी मैं कब खरीदूं और कब इसको बेचूं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा आप उसको सीखते हैं, तो फिर आप उसको परचेज तब करते हैं जब नीचे की तरफ आती है करेंसी। आप उसको, सिंपल सा फार्मूला है, बेचते तब है जब वो करेंसी ऊपर जाती है। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो आपको प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक रियल इशू है। प्रमोट कर रहे हैं, उनका अपना फ़ायदा होगा, यकीनन हर बंदे का फ़ायदा है, वो फ़ायदे के लिए काम करता है। मैं पॉइंट ये उठाता हूँ कि भाई आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, हम बाहर जा रहे हैं। मैं कहता हूँ पहले ये क्यों नहीं सोचते हमने मुल्क के लिए क्या किया। क्योंकि मेरा बड़ा हार्ड बिलीव है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ सबको और ऑन कर रहा हूँ कि आपका मुल्क आबाद होगा, आप आबाद होंगे। अगर आप पहले मुल्क के लिए सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आप उसके साथ ग्रो करेंगे। अगर मेरा मुल्क ग्रो नहीं करेगा, आप उसके बीच में खुद की ग्रोथ आपकी इफेक्ट हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसा करें जिससे मेरे मुल्क की खैर हो, मुल्क बने, मुल्क स्टेबल होगा, आप स्टेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे फैमिली या दोस्तों में से जो लोग होते हैं वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं, लिंक शेयर कर रहे होते हैं, कि इनवाइट कर रहे होते हैं हमें बेसिकली कि ये ऐप पे 20 से 25 हज़ार लगाएं और बहुत सारे पैसे कमाएं। तो क्या ये फ्रॉड में आता है कि हमें लिंक एक्सेप्ट कर लेने चाहिए? देखिए ये ब्लॉकचेन है, ठीक है, आपको इनविटेशन कोड आता है क्योंकि उसका उसमें फ़ायदा होता है, वो आपको इनविटेशन कोड देगा। जब आपको इनविटेशन कोड देगा, ऐसे ही तो एक चेन बनती है ना इसकी। अब होता क्या है कि एक बंदे ने उसको यूज़ किया, उसने आपको कन्विंस किया, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऐप के लिए, हम ये बात कर रहे हैं कि जी बिटकॉइन के लिए ही या किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग के बड़े कोड आते हैं, जी ट्रेडिंग ये हो रही है, फलानी हो रही है, तो उसके अंदर आपको चीज़ें आती हैं, आपको नई ऐप आती है, जी यूज़ करो, आपको बताने वाला कौन है? आपका दोस्त, अजीज़, कज़न। अब वो जब आपको बताता है तो वो ब्लॉकचेन में आता है। अब जब आप उसको क्लिक करते हो, बनाते हो अपना अकाउंट, चाहे वो ट्रेडिंग का बना रहे हैं, चाहे आप किसी भी गेम प्लेटफॉर्म का बना रहे हैं। आजकल आपको पता होगा नौजवानों को तबाह करने के लिए एक नई चीज़ आ गई है कि जी आप 500 लगाएं और ये गेम खेलें और फिर 25 बना लें। आपकी नौजवान बच्चे और आपके छोटे बच्चे तमाम तबाह हो रहे हैं क्योंकि उनको गलत तरफ लगाया जा रहा है। मतलब ये भी एक नई एक चीज़ चाल कर रही है, तो वो भी तो पैसे ही है ना जो मिल रहे हैं। तो अब वो भी कैसे पता लग रहा, मैं आपको बता रहा, आप उसको बता रहे, आप उसको बता रहे, तो वो मैसेज के थ्रू ही आजकल व्हाट्सएप पे वो चेन चल रही है जिसमें उसका ज़ाती फ़ायदा है। अच्छा, फिर जब वो आपको बता रहा है, अगर आप 50 बंदों को और बता रहे हैं तो उसका फ़ायदा होते होते, जैसे पानी बहता है ना, आप पानी को एक जगह से बाल्टी उसकी में ढेल दें तो ऊपर से लेके नीचे तक वो आ रहा है। तो इसी तरह ही ये निज़ाम है कि अगर आपने 10-15 बंदों को बताया तो जिस एबीसी ने आपको बताया उसको फ़ायदा, फिर उससे पहले जिसने उसको बताया उसका फ़ायदा। तो इस तरह ये नेटवर्क को फैलाते हैं, वो कोड भेज के जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं। और उसके अंदर देखें ना, ऐसे कोड्स भी होते हैं कुछ जो आपके आते हैं तो वो फिर आपके साथ फ्रॉड ही रहता है डायरेक्ट। क्योंकि वो फ्रॉड ऐसे होता है कि वो आपको ऐसे, बिटकॉइन के अलावा भी बड़ी करेंसीज हैं, ठीक है, जो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो टोटली गलत है। मतलब उसको बाहर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन देखा जाए कि बिटकॉइन जो है अगर वेस्ट में जो है उसको लीगल हैसियत मिली है और दुबई में भी उसको ओन कर लिया गया तो वो ठीक है।
लेकिन वेट करें अनटिल अनलेस कि आपके मुल्क में वो हो। जब तक वो नहीं होता तब तक आप रिस्क पे हैं। क्यों रिस्क पे हैं? अब आप सवाल ये उठाएं, मैं ही सवाल उठाता हूं, मैं ही जवाब देता हूं। इसलिए कि उसको बैंक ओन नहीं कर रहा, इसलिए कि वो टैक्स नेट में नहीं आ रहा, इसलिए कि स्टेट बैंक उसको अभी ओन नहीं करता। तो आपने काम किया, अकाउंट बनाया ऐप पे जाकर, ओके बन गया। आपने जी उसमें 10,000 रुपया लगा दिया, 20,000 लगा दिया, या आपने $500 लगा दिए, $100 लगा दिए, आपने उसके अंदर एंटर किए, आपने मॉनिटरिंग की, उसके साथ आपने देखा, जब कम हुआ तो परचेज, जब ऊपर हुआ तो आपने उसको सेल कर दिया। अच्छा, आपने सब कुछ कर लिया, आपके वॉलेट में पैसे भी आ गए। अब बताएं आप उसको विड्रॉ कैसे करेंगे? ये है असल सवाल। नहीं क्योंकि तो बैंक टू बैंक आप नहीं कर सकते बुशरा, ओके, मतलब पैसे हमारे अकाउंट में है तो कैसे विड्रॉ करेंगे? नहीं कर नहीं सकते। कर सकते ना। आप पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं। आप यही करेंगे कि आप ओके। अपना वो बिटकॉइन किसको बेचनी है, फर्ज करें कि मुझे पैसे का फायदा हो गया, अब मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने आपको बिटकॉइन देने, आपने मुझे पर्सन टू पर्सन पैसे देने, अच्छा जो कि लीगल नहीं है, ओके, जो कि रॉन्ग है, जो कि मनी ट्रायल हो जाती है उसकी। फिर आप वो कह लें कि इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि आप इस तरह करके मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हो, जो गलत है। जो मैं समझता हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ये चीज़ चल रही है। तो क्या ख्याल है, हम तब तक का इंतज़ार ना करें जब तक कि हमारी गवर्नमेंट ओन करे, स्टेट बैंक उसको ओन करे, फिर ओन करेगा, फिर हमारे वो टैक्स नेट में आएगा। जैसे हर मुल्क का हक है कि आप जब कोई चीज़ को लीगल करते हैं तो टैक्स नेट में आता है, तो टैक्स नेट ही जब इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी लीगल हैसियत ही नहीं होगी, आपकी वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ चला जाएगी चीज़, और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होगा, पर्सन टू पर्सन होगा। तो जब पर्सन टू पर्सन होता है तो उसके अंदर मसाइल आते ही आते हैं। इस वजह से फ्रॉड्स भी होते हैं, हाँ जी, इस मेन रीजन यही हो यही सकता है। बात है। सर हम तो देखते हैं हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तो बड़ी खुशी खुशी इस चीज की तरफ आती है और उसको लगता है कि बड़े पैसे कमा लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई एसओपीज बनानी चाहिए ताकि नुकसान भी ना हो और नेट प्रॉफिट में भी ये चीज चली जाए और लीगल हो जाए और फिर नौजवान नस्ल जो इजीली पैसा भी कमा सके? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, इसमें चूंकि कोई भी गवर्नमेंट जो आती है वो सीरियस नहीं होती, ओके। और हर कोई ये कहता है जी हमारे पास तो नौकरियां नहीं है। आपको शायद पता होगा, जब अभी हमारा बजट आया तो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रेट कहा है, उन्होंने कहा कि नौजवानों को जॉब्स की क्या ज़रूरत है। उनका क्लिप पड़ा बस, उनको पूछा गया जी जवाब दें इसका, ये आपने क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने कहा वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो तो अपनी मदद आप, मैं उसको कहता हूँ अपनी मदद आप कर रहे हैं। समझे ना बात को, कि वो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो उसको ओन नहीं ना किया, जबकि स्टेट की जिम्मेदारी है हमारे नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देना। वो डिग्रियां लेके निकलते हैं, पढ़ के निकलते हैं, आगे क्या करें? अब ज़ाहिर है आगे उनके पास इंटरनेट के बहुत शाखे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, इतने वेज हैं ऑनलाइन अर्निंग के। फिर वो बच्चे उस तरफ जाते हैं, फिर वो काम करते हैं, और फिर वो चलते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि हमारे साथ जो थे वो आईटी का एक ब्रेन बैठे हुए थे और जी, जितनी भी चीज़ें आपके जहन में थी होप सो वो क्लियर हो गई होंगी। अभी टाइम शॉर्ट था तो हम बहुत से टॉपिक जो है इससे रिलेटेड कवर नहीं कर बल्कि सके, मैं तो बुशरा एक लेकिन बात कहूँगा कि आप इसका ना पार्ट 2 अनाउंस करें, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है जो कि वक़्त की कमी की वजह से वो अभी वाज़ेह नहीं की जा सकती, कि इसके अंदर शरई हैसियत भी आती है। तो वो भी है एक पॉइंट कि भाई ये शरीयत क्या कहती है इसके लिए, कि ये जायज़ है कि नहीं है। तो पहले हम इंतज़ार करें इस चीज़ का कि गवर्नमेंट इसको ऑन कर ले, लीगल कर ले, तहफ़्फ़ुज़ मिले, पैसे को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों के साथ धोखा फ्रॉड ना हो। और दूसरा, इसकी आड़ में धोखा फ्रॉड हो जाता है ना। तो दूसरी चीज़ ये कि सेकंड इसका पार्ट ये होगा कि जायज़ है या ना जायज़ है, हमारी शरीयत क्या कहती है। ठीक बीइंग अ हो मुस्लिम वी शुड डिस्कस इट। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है फिर आपसे थोड़ा सा जी, जी। आपका कीमती वक्त जो है वो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह।